हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह की अभी हो रही है 7:15। तो मैं भी आज 6 बजे उठ के थोड़ा बहुत जो काम रहता है सुबह वाला तो वो सब कर लिया है और फ्रेश होके फिर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इसलिए सोचा आप सभी से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। उधर सब्जी भी बन रहा है तो अभी तो ब्रेकफास्ट बनानी है, क्योंकि पूजा तो पापा जी करते हैं हमेशा। कभी कभी मैं करती हूँ फास्टिंग के दिनों में। तो आप सभी मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी मेरा डेली जो है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना काम। तो गैस उसके बाद फिर मैं आ गई छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर से तो मुझे फूल तोड़ना ही है। देखिए अभी आजकल क्या हो रहा है ना कि पेड़ में जो भी पत्ते हैं ना वो सारे कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मेडिसिन वगैरह भी मैंने डाल दिया था। और इधर हमने लगाया था धनिया, मम्मी ने लगाया स्पेशली। उसके बाद इतना अच्छे से थोड़े थोड़े जो पत्ते होते हैं ना वो निकल आ रहे थे। उसके बाद छत के ऊपर से आसमान का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने काम में चले जाते हैं और मुझे थोड़ा सा लेट करके जाना है, तो इसलिए सोचा मैं आराम से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो मैं आज अकेले पड़ गई ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि हस्बैंड जी तो 8 बजे ही चले जाते। हस्बैंड जी को मैंने गरम गरम ब्रेकफास्ट बना के दे दी थी और पापा जी भी ब्रेकफास्ट करके चले गए और पड़ गई मैं अकेले। तो इसलिए अकेले होने से भी ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा, भूख तो लगेगी। और मुझे निकलना था 10 बजे, मेरे पास समय था। तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह थे किचन वगैरह को साफ़ करके फिर मैं ट्यूशन के लिए रेडी होना था मुझे। कपड़े वगैरह तो मैं ट्यूशन से आने के बाद ही धुलाई करूँगी, थोड़े बहुत कपड़े हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया, थोड़ा बहुत काम जो सुबह वाला होता है ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जा रही हूँ ट्यूशन्स के लिए अपने काम पे। एक ट्यूशन तो अभी कराना है, उसके बाद बाकी इवनिंग को कराऊँगी शायद। अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि स्कूल खुल गई है, तो इसीलिए दोबारा जाना पड़ेगा। पहले सुबह, उसके बाद फिर ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद फिर आप सभी से मिलती हूँ। अभी मुझे जाना है ट्यूशन के लिए। A few moments later. मेरी फेस पे एक चीज़ होता है, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना डार्क सर्कल बहुत ही डार्क तरीके से दिखते हैं। ऐसे तो दिखते हैं, लेकिन कभी दिखते भी है और कभी नहीं दिखते भी है। डार्क सर्कल ऐसा होता है मेरा, लेकिन बीमार पड़ने से तो ज़्यादा पूरा एकदम ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये बीमार पड़ गई होगी, सोई नहीं होगी, ऐसा टाइप का लगता है। पता नहीं क्या है सोल्यूशन इसका, जितना भी करो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर ट्यूशन पढ़ा के उधर जब मैं जा रही थी घर की तरफ तो सोचा थोड़ा बहुत सब्जी लेके। अभी तो सब्जियां बहुत सारे सस्ती मिल रही थी, तो यही से मैं सोची ब्रोकली वगैरह ये सब टमाटर वगैरह ये लेके जाऊंगी बोल के, क्योंकि अभी तो सर्दी के मौसम में ब्रोकली खाने में भी अच्छा लगता है, कैबेज कॉलीफ्लावर। बट ये सब था तो सोचा ब्रोकली की सब्ज़ी बना लेती हूँ बोल के। और फिर घर आने के बाद कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज नहीं किया, आने के साथ साथ डायरेक्ट लग गई दाल वगैरह बिठाने के लिए, क्योंकि दाल बिठाने के बाद ना मुझे थोड़ा बहुत कपड़े धुलाई करने थे, इसीलिए फटाफट से लग गई। मेरे आते आते करीबन 12:30 हो चुके थे, क्योंकि 2 बजे तक तो मुझे लंच रेडी करना होता ही है, आप सभी को पता ही है। तो अभी ब्रोकली की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसलिए ब्रोकली वगैरह काट के रख दूँगी। और जब कपड़े वगैरह धुल जाएंगे ना उसके बाद फिर धीरे धीरे बनाऊँगी। लेकिन समय तो इतना जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद हाउसवाइफ बनकर रहना भी कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है। जब भी मैं जॉब करती थी उस वक्त तो मुझे इतना कुछ फील नहीं होता था, लेकिन जब जॉब छोड़ दिया ना उसके बाद से हाउसवाइफ बनना तो आसान है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर समय तो किचन में ही बीतता है। क्लीनिंग वगैरह करना, कपड़े वगैरह धुलाई करना, ये सब करते करते ही समय चला जाता है। और फिर भी ये काम ना दिखते नहीं है। जब जॉब करने जाओ उस वक्त तो हाँ चलो भाई जॉब करती है ये वो होता है, लेकिन जब घर पे काम करना होता है उस वक्त तो कुछ भी काम दिखाई नहीं देते। क्या किया है तुमने, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है। हालांकि मेरे यहाँ तो कोई क्वेश्चन करते नहीं है, लेकिन जो भी हाउसवाइफ है उनको शायद कोई ना कोई तो बोलता हो। तो फिर इधर सब्जी वगैरह कट हो चुका है, दाल भी बॉईल हो चुका है, बस मुझे उसमें तड़का लगानी है। और चावल वगैरह सब भी धुलाई हो जाएगी थोड़ी देर बाद, जब मैं दाल तड़का लगाऊंगी ना उसके बाद फिर सब्जियां बनाऊंगी धीरे से, क्योंकि 1 बजे तक मेरा लंच तैयार हो जाएगा। इधर खाना बना रही थी, उधर फिर कपड़े धोने के टेंशन हो रहे थे मुझे, क्योंकि धूप 1 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद तो धूप देखने को मिलेगी नहीं।
तो छत के ऊपर तो ऐसा ही होता है, करीबन 7 बजे धूप निकलता है और उसके बाद 1 बजे तक ही बस रहता है, 2 बजे तक तो धूप रहता ही नहीं है। तो वो भी टेंशन मेरे दिमाग में लगी रही थी और मैं सोच रही थी कि काश मेरे 9 हाथ होते, मैं हर एक काम में एक एक हाथ का यूज़ करती। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बस सोचना है। तो क्योंकि जब भी काम ज़्यादा होते हैं और समय कम होता है ना, तो इसीलिए ऐसा फील होता है मुझे। यही सब सोच के मैं अपने मन को ना तसल्ली दिलाती हूँ, कोई बात नहीं, अब अपना काम है, आराम से करने से भी होगा। लेकिन मन में थोड़ा सा भी टाइम का जो होता है ना, वो लगा रहता है डर कि हाँ मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, तो इस टाइप की कुछ फील आती है। हिसाब से भी नहीं देखा ही होगा, ट्यूशन से आने के साथ साथ मैं लग गई लंच बनाने के लिए। तो अभी बस दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे सांभर करूँगी और सब्जी कट करके रख दिया है। अभी मुझे जाना है कपड़े धुलाई करने के लिए, क्योंकि मशीन में मैं अभी कपड़े नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं, तो बस हाथ से धुलाई करूँगी। तो सब रेडी हो गया है किचन में, बस लंच मुझे बनाना पड़ेगा। पहले कपड़े धुलाई करके मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सभी के साथ मिलती हूँ। A few moments later. फिर मैं आगे कपड़े वगैरह धुलाई करके सुखा भी दिया था, थोड़ा बहुत धूप था, थैंक गॉड। तो फिर इधर दाल वगैरह सांभर कर दूंगी और सब्जी वगैरह भी बना के रेडी कर दूंगी। सब्जी बनने में तो उतना समय लगेगा भी नहीं, दाल ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, तो फटाफट से कर लूँगी सोच के। और मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि 2 बजे तक तो मुझे सब कुछ रेडी करके रखना पड़ेगा, हस्बैंड जी आए ना आए। तो इसीलिए इधर दाल वगैरह को मैं ढक के रख देती हूँ। धनिया वगैरह डालने से ना दाल में कुछ अलग ही स्वाद आता है। फिर सब्जियाँ बिठाने लगी, मतलब बैक टू बैक काम, कुछ भी रेस्ट करने का समय है ही नहीं। जब भी मम्मी थी ना, उस वक्त मम्मी कर देती थी कि हाँ कुछ ना कुछ हेल्प हो जाता था। मम्मी होने के समय में वो तो ज़्यादातर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाती थी। मैं ट्यूशन में आराम से ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन अभी हमेशा के लिए तो मम्मी मेरा हेल्प करने के लिए नहीं आएंगी ना, मुझे खुद से करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना काम है, करते रहो जितना हो सके, जब तक हो सके करते रहना है। जब तबीयत ठीक हो रहे तो ही करना है, जब तबीयत ख़राब हो जाए तो हस्बैंड जी करते ही है मेरा हेल्प। अभी तो वो है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे होते तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही देते। अगर मैं बोलती कि हाँ मुझे कपड़े धुलाई वगैरह करने, आप थोड़ा सा देख दो बोलने से, तो वो करते, कभी मना नहीं करते हैं। और मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो वो हमेशा साथ होते कि हाँ मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। हस्बैंड जी का हौसला तो कुछ अलग ही है, वो कभी भी हड़बड़ाते नहीं है, बोलते कि आराम से करना है, कुछ भी काम आराम से करो, ठीक। A few moments later. एवरीवन गुड इवनिंग। तो शाम का जो भी काम था वो पूरा हो चुका है। तो क्या ही दिखाऊं, क्योंकि दोपहर तक तो मैं जो भी डिनर के लिए होता है ना वो प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। बस मुझे आके चावल बिठाना होता है और हस्बैंड जी के लिए 2-3 रोटी, क्योंकि अभी बस 3 मेंबर हैं, तो 3 के लिए मैं तो कुछ भी खा के चला लूँगी। तो इसीलिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। मेरे से जितना हो पाया मैंने वीडियोस दे दिया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। तो चलिए मिलती हूँ आप नेक्स्ट व्लॉग पे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।